नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और अभी निक्की के न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे थे कि खबर बेगूसराय से भी आई है, जहां एक बीपीएससी शिक्षिका ने की संदिग्ध मौत हुई है। ऐसे में अब इस विषय को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार और ये प्रवृत्ति भी होता है, एक बात समझ लीजिए, सुसाइडल प्रवृत्ति भी होता है और इस तरीके की खबरें चलने से लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति डेवलप भी करता है। इसलिए सबों को साथ मिलकर हमें लगता है कि इस मुहिम में सामने आइए, साथ आइए और जो साथ काम करने वाली महिला शिक्षिका हैं, लड़की हैं, उनके मनोबल को बढ़ाइए। देखिए, इस मसले पर हम एक बात कहने जा रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उस जजमेंट के आधार पर हर सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहाँ विशाखा कमेटी का गठन करना है। महिला शिक्षकों से हमारा आग्रह होगा कि उस कमेटी का समझ लीजिए विशाखा कमेटी। अभी हम शिक्षा विभाग के एक अधिकारी से हम अभी बात किए हैं कि भाई आपके यहाँ विशाखा कमेटी एक्टिव क्यों नहीं है या है कि नहीं, तो पता चला कि जिला से लेके बीआरसी तक, प्रखंड तक ये कमेटी बनी हुई है, जिसके सदस्य महिला का होना अनिवार्य है। हालांकि अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं रहता है, लेकिन सदस्य महिला उसमें रहेगी ही रहेगी। और उस मामले में जो विशाखा कमेटी का जो गाइडलाइन है, अगर कोई पुरुष शिक्षक या पुरुष सरकारी कर्मचारी अगर आपको अश्लील मैसेज करता है, कोई अश्लील फोटो भेजता है, वो भी एक गंभीर अपराध है। अनवांटेड तरीके से आपका शरीर टच करता है, कुछ कुछ बार बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो भाषा आपत्तिजनक है। इसके अलावा कई और इशूज हैं जिस इशूज को आप कंप्लेन कर सकते हैं। हमने जो खबर चलाई है निक्की का, तो हमें लगता है कि सासाराम से कोई लड़की शिक्षिका हमको फ़ोन की थी या औरंगाबाद से कि उनके साथ लगातार इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। लिखित कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सिद्धार्थ साहब, आप विशाखा कमेटी को मजबूती से हर जगह पे जो है सो उसको लागू करवाइए, क्योंकि जो जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं और जिस स्तर पर घटना घटनी शुरू हो गई, देखिए ये एक मनोवैज्ञानिक एक फेनोमिना है, मनोवैज्ञानिक एक कीड़ा काटता है आदमी को। ये प्रवृत्ति बढ़ा ना तो पता चला कि पूरी सरकार हिल जाएगी। और महिलाओं में और लड़कियों में इस तरीके की प्रवृत्ति दबी रहती है और कभी भी वो जागृत हो सकता है। इसलिए हमेशा संवाद जारी रहना चाहिए। जो भी अधिकारी हैं, महिला अधिकारी, चाहे जो शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, वो लगातार इस तरीके की मानसिक स्थिति या मनोस्थिति पर उसका ध्यान रखें, क्योंकि कभी कोई घटना घटी तो मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब आप जेल जाइएगा। इसको बार बार हम चेतावनी दे रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि एक भी शिक्षिका के अगर कुछ कंप्लेन कर दिया और उस कंप्लेन को एंटरटेन आप नहीं किए और कोई घटना घट गई तो जेल जाइएगा। ये खतरनाक मुकदमा है, इसको गवाही की भी जरूरत नहीं है। लड़की लिख दी ना तो आप चले जाइएगा, कोई नहीं बचाएगा आपको। इसलिए प्रिंसिपल की भी सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है। और वही जो लड़की या महिला जो भी रही हो, जो हमको कंप्लेन की है, उसमें पता चला कि हेडमास्टर सहित 3 शिक्षक उसमें शामिल हैं और उसको मतलब दबाव बना रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। और अब तमाम महिला शिक्षक, हम पहले ही लड़कियां, हम अपना नंबर दे चुके हैं, पहले से नंबर हम दे चुके हैं। मेरा नंबर सब लोगों के पास में है और आप किसी भी समय कॉल करिए। और हर जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक से मेरा आग्रह है कि आप विशाखा कमेटी को जो है सो मजबूत करिए। विशाखा कमेटी में शिक्षिका को भी शामिल कीजिए, जो सीनियर शिक्षिका है उसको भी शामिल कीजिए। और हर प्रखंड, आप प्रखंड से भी नीचे जाइए, 8-10 स्कूल बनाकर एक विशाखा कमेटी बना दीजिए कि लड़कियों को अपना कंप्लेन करने में असुविधा नहीं हो। क्योंकि बड़ी से आप जहाँ 70% लड़कियों को जब आप एक स्कूल में आप कर रहे हैं कि उतनी संख्या में हम लड़कियों को एक स्कूल में रख सकते हैं, तो फिर आप समझिए कि और कितने बड़ी संख्या में लड़कियां बहाल हुई हैं। TRE 1, TRE 2 पहले से तो रिजर्वेशन था, इस बार रिजर्वेशन से ज़्यादा लड़कियां बहाल हुई हैं। तो आप उस रेशियो को भी देखिए। और जो कठिनाई हो रही है, जिस स्तर पर कठिनाई हो रही है, जिस मानसिक प्रताड़ना के दौर से लड़कियां गुजर रही हैं, उनसे उनका काउंसलिंग भी होना चाहिए,
आप इस तरीके के साइकेट्रिक से काउंसलिंग हो, उनसे बातचीत करें, मुख्यालय स्तर पर ही सही। कोई ऐसी समस्या हो तो तुरंत उसको बात करने के लिए बोलिए। हर प्रखंड स्तर पर जो शिक्षिका है, अगर नहीं है तो कोई शिक्षिका को ही इसको बनाइए जो सीनियर शिक्षक हो, जो रिटायर्ड होने वाली हो, 2-4-5 साल जिसका बना हो, उसको नोडल पदाधिकारी बना दीजिए और वो उसको जिम्मेवारी दे दीजिए। वो बात करेंगे, माँ की उम्र की रहेंगी भी, दादी की उम्र की रहेंगी तो खुलकर वो बात कर पाएगी। क्योंकि ये घटनाएं तब घटती है जब अंदर से बहुत घुटन होता है और किसी को अपनी बात लोग कह नहीं पाता है। और अक्सर लड़कियां अपनी माँ को बोलती है तो माँ सामान्य तौर पर बोल देती है, अच्छा चलो ना सब ठीक हो जाएगा, अच्छा ज़्यादा दिन ही थोड़ी होता है, सब ठीक है। ये जो प्रवृत्ति है ना, यही प्रवृत्ति सुसाइड करने को मजबूर करता है। क्योंकि जिस लेवल पर उसके साथ शोषण होता है, उस तरीके से वो अपनी माँ, अपने पिता, भाई बहन को कन्विंस कह नहीं पाती है। या तो अपनी माँ को बोलेगी या नहीं तो बहन को बोलेगी, भाभी है तो भाभी को बोलेगी, भाभी को तो बोलने पर कुछ और बात हो जाता है, लेकिन माँ और बहन से लोग शेयर करती है। हम फिर कह रहे हैं, ये जो आप इस दुनिया में आई है ना, इस जीवन पर आपका एक अधिकार नहीं है। आप शिक्षक बनी है तो समाज का भी अधिकार है, जिस बच्चों के स्कूल में आप पढ़ा रही हैं उसका भी अधिकार है, फिर आपके माँ पिताजी का भी अधिकार है। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ें सोचने से पहले एक बार सोचिए कि कितने लोगों के मानसिक दबाव आपके इस तरीके के कदम उठाने की वजह से हो रहा है। कोई भी समस्या है, फिर हम अपना नंबर हम बोल दे रहे हैं 9431443901, 9431443901। आप नंबर नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइए। हम आपके हर डिस्ट्रिक्ट के विशाखा भी हम अधिकारी को कहे हैं कि आप हमको लिस्ट लाइए कि आपका विशाखा कमेटी गठित है, उनका मोबाइल नंबर दीजिए। आपको दिक्कत होगा तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, हम कंप्लेन करेंगे कि भाई इसको आप देखिए, लेकिन इस तरीके की घटना रोकिए। क्योंकि ये अब हद हो रहा है, अब सीमाएं पार कर रही है। पता चला कि इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति है, और ये प्रवृत्ति खबर में जैसे आएगी ना, ये प्रवृत्ति बढ़ेगी। जो मतलब सोच रही होगी ना कि हम बहुत तनाव में हैं, हमको बहुत परेशानी हो रही है, वो खट से उसको प्रोवोक कर देगा। ये सिम्टम जो है ना प्रोवोक कर देगा। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि आपको किसी भी तरीके का कोई परेशानी हो रहा है, आप हमको कॉल कीजिए ना, हम विशाखा कमेटी को हम खुद फोन करके बता देंगे। हम पटना के स्तर पर आपको कई ऐसे एडवोकेट और हम विशाखा कमेटी में रहे मेंबर का से हम नंबर आपको देंगे, आप उनसे बात करिए। महिला हमसे बात करने में दिक्कत हो तो महिलाओं से बात करिए। हम इस तरीके की महिलाओं के संपर्क में हम बात करते हैं कि कौन सा एनजीओ, राष्ट्र स्वयंसेवी संगठन इस तरीके का काम करती है काउंसलिंग का, उसका नंबर हम लेते हैं, आप तक बढ़ाएंगे, पहुंचाएंगे। और जान मत दीजिए प्लीज, जान है तो सारी दुनिया है। और ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा तनाव की जरूरत भी नहीं है, क्यों तनाव में रहेंगे। और ठीक है, आप घर से बाहर निकली हैं तो बहुत तरह की ज़रूरतें हैं, जिस ज़रूरतें की वजह से आपको लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हैं कि घर से बाहर निकलने के बाद अपने देश में या अपने बिहार में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। दुनिया विदेश में बहुत तरह का सपोर्ट सिस्टम है, अपने यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं हेडमास्टर से, सहयोगी शिक्षक से, बाइक से स्कूल जाने आने में हो, कहीं न कहीं इस तरीके से डिपेंडेंट होना पड़ता है, जिस वजह से आपकी इच्छा के विपरीत भी कई तरह की चीज़ें आपको सहनी पड़ती हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी समाज में महिलाओं और पुरुष को लेकर जो सोच है ना, वो सोच उस तरीके का हेल्दी सोच अभी भी नहीं बना है। तो इसका एक ही उपाय है कि हम सब लोग मिलकर, ये जो एक समाज में एक जो बड़ा बदलाव हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां घर से बाहर निकली हैं, 200-200, 250 किलोमीटर दूर जाकर नौकरी कर रही हैं, वो उनको कैसे बेहतर माहौल मिले, इसके लिए तो हम लोग मदद कर सकते हैं। इसलिए आप मजबूती के साथ डटे रहिए। उस मानसिक जो तनाव है उससे बाहर निकलने के लिए हम तमाम लोग हैं। और जो भी इस तरीके का कोई आपके साथ व्यवहार करता है, तुरंत विशाखा कमेटी पता करिए कि आपके यहाँ कौन उसके हेड है, उसको इमीडिएट कीजिए। आप समझ, कानून इतना हार्ड है ना कि आपको अगर अश्लील मैसेज भी कर दिया ना तो उसकी नौकरी चली जाएगी।
बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, वहाँ से ट्रांसफर उसका हो जाएगा। अश्लील वीडियो भेज दिया तो समझिए कि उस पर और बड़ी कार्रवाई होगी। मतलब महिलाओं के जहाँ वो नौकरी कर रही है ना, कार्यस्थल पर अगर उसके साथ शोषण होता है तो ये जो विशाखा कमेटी है वो बहुत ही हार्ड एक्शन लेती है। और ये सिर्फ निजी कंपनियों के लिए नहीं है, जहाँ सरकारी दफ्तर है वहाँ भी ये लागू है। इसलिए इस बात को आप देखिए, किताबों में निकालिए कि विशाखा कमेटी क्या है और उस कमेटी में आपको अधिकार क्या है, कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं, सारी प्रक्रिया गूगल पर मारिए, मोबाइल तो सब लोग पास है, विशाखा कमेटी लिखिए, सब चीज़ जानकारी आपको मिल जाएगी।